नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है शिक्षक भर्ती की। आज 31,277 विद्यार्थियों की काउंसलिंग होनी है। विद्यार्थी पहुंच गए हैं अपने अपने केंद्र पर और 16 तारीख को इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसी से संबंधित आज एक मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। विद्यार्थियों की निगाहें उधर भी लगी रहेंगी। विद्यार्थियों में आशंका है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी काउंसलिंग रुक ना जाए, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा बहुत मुश्किल है। सूची को लेकर के भी विद्यार्थियों में असंतोष है। विद्यार्थियों का कहना है कि ऊपर की मेरिट वाले बाहर, नीचे वालों का चयन। असल में जो मेरिट बनी है वो केवल 31,277 विद्यार्थियों की मेरिट है। उसमें प्रत्येक वर्ग की जो सीटें काटी गई हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो। नीचे के जो विद्यार्थी हैं जनरल के, ओबीसी के और एससी के, उनको अभी रोक दिया गया है। और जो अगली सूची जारी होगी 37,000 सूची, उसमें उन विद्यार्थियों का चयन होगा। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसके लिस्ट में नाम हो और वो इसके पहले जो लिस्ट जारी हुई थी 69,000, उसमें उसका नाम ना हो। तो विद्यार्थी वही हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को लिया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि शिक्षक भर्ती में प्रदेश के कई जिलों में यह देखने में आया है कि सामान्य जिले में ऊपर से अधिक मेरिट वाले चयन सूची में नहीं है, जबकि कम मेरिट वालों का नाम लिस्ट में है। इस प्रकार के सैकड़ों शिकायतें लेकर अभ्यर्थी मंगलवार को सुबह ही सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद पहुंचे थे। अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराने के बाद में कहा था कि सुनवाई नहीं होने की स्थिति में कोर्ट जाएंगे। बेरोजगारों के आंदोलन एवं सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के बाद मुख्यमंत्री ने ठप पड़ी 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर के 31,661 पदों को भरने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी असमंजस में थे कि भर्ती का आधार क्या होगा और कैसे मेरिट जारी की जाएगी। ज़्यादातर जो शिकायतें हैं वो ओबीसी और एससी वर्ग की हैं, और जिन ओबीसी और एससी वर्ग के विद्यार्थियों का किसी तरीके से जनरल कैटेगरी में चयन हुआ था, यानी कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम नीचे था, इसलिए उनका नाम रोक दिया गया था। चूँकि प्रत्येक वर्ग की सीटें काटी गई हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और इसी को लेकर के विद्यार्थी असंतुष्ट हैं। और विद्यार्थियों का कहना है कि उनसे कम नंबर वालों का, जिनका चयन कैटेगरी में था, ओबीसी कैटेगरी में हुआ था या एससी कैटेगरी में हुआ था, जिनके गुणांक कम है उनका चयन हो गया है और इनके नंबर ज़्यादा हैं। ये सामान्य वर्ग में इनका चयन हुआ था और इनका चयन नहीं हुआ है। पूरी भर्ती एक साथ होती तो वैसे ज़्यादा सही था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 अक्टूबर को जारी 31,277 सहायक अध्यापकों की सूची में चयनित अभ्यर्थी भी असमंजस में हैं। तो पूर्व में चयनित और इस बार सूची से बाहर होने वालों में गहरी निराशा है। सिविल सेवा, पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर हो गए। बेरोजगारों के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए निकली 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से बड़ी उम्मीदें थीं। सूची से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार की नौकरी देने वालों से अधिक निराश करने की नीति पर सवाल उठाए हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के नाम लिखी हैं जिनका चयन पिछली सूची में था और इस सूची में नहीं है। अब सूचनाएं हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। पीसीएस केंद्र को लेकर के आयोग पर साधा निशाना। बहुत सारे ऐसे परीक्षा केंद्र थे पीसीएस की परीक्षा में जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं थी और इसी का विद्यार्थियों ने विरोध किया। लिखा, लोक सेवा आयोग पीसीएस 2010 प्रारंभिक परीक्षा में बनाए गए परीक्षा केंद्रों को लेकर के परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा बीती 11 अक्टूबर को 2 पालियों में संपन्न हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं कि परीक्षा केंद्रों को शहर से काफी दूर बनाया गया था, जहां मूलभूत सुविधाओं के साथ ही कनेक्टिविटी की दिक्कत थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को अच्छे से पता था कि दूरस्थ स्थानों पर बनाए गए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। इसके बाद भी केंद्र बना दिए गए, जबकि शहर में तमाम ऐसे कॉलेज हैं जिन्हें केंद्र बनाया जा सकता था, उन्हें दरकिनार करते हुए दूरगामी क्षेत्रों में प्राइवेट कॉलेज तक को परीक्षा केंद्र बना दिया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा में सबसे बड़ी दिक्कत केंद्र पर समय से पहुंचने में हुई। किसी तरीके से यहां तक पहुंचने में केंद्रों में पंखे तक नहीं लगे थे। परीक्षा केंद्र से जुड़ी खामियों की बात हिंदुस्तान ने परीक्षा केंद्र में प्रकाशित की थी। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती समाजशास्त्र के विद्यार्थी, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और यहाँ पर उसके बारे में भी सूचना है। लिखा, असिस्टेंट प्रोफेसर के 273 पदों का परीक्षा परिणाम और काउंसलिंग होने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने पर उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के निदेशक से वार्ता की और प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 47 जून 2016 में आया था। 25 जून 2020 को परिणाम घोषित किया गया।
उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा 25 से 28 अगस्त तक काउंसलिंग हुई थी। और लेकिन एनआईसी के सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत, तकनीकी समस्या बताकर के अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग निदेशक से वार्ता की। संघर्ष मोर्चा की ओर से बताया गया कि वार्ता के दौरान निदेशक ने 2 दिन बाद बुलाया है और जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा पीसीएस एसीएफ आरएफओ प्री के जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। 19 तारीख तक आपत्तियां मांगी गई हैं। और कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और नोटिस जारी की है जिसमें बताया है कि 13 दिसंबर को अब राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा होगी। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 692 पदों पर यह भर्ती होनी है। और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 की परीक्षा अब 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 1 नवंबर को प्रस्तावित। लोक सेवा आयोग ने एक और नोटिस जारी की है। लिखा सीधी भर्ती के 423 अभ्यर्थियों के फोटो हस्ताक्षर गलत है और इन विद्यार्थियों को मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले महीने सीधी भर्ती के तहत अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा था। सचिवालय, पशुपालन, भूतत्व एवं खनिज कर्म, चिकित्सा, शिक्षा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, सार्वजनिक उद्यम, बहुत सारे पदों के लिए ये विज्ञप्ति निकली थी। और इसमें 423 अभ्यर्थियों की फोटो और हस्ताक्षर में कुछ कमियां निकली हैं। नीचे लिखा है कि इससे उसका मिलान नहीं हो पा रहा। ऐसे अभ्यर्थियों को 20 अक्टूबर तक हस्ताक्षर व फोटो दुरुस्त अपडेट करने का मौका दिया गया है। और जिन विद्यार्थियों ने यह आवेदन किया हो वो लोग वेबसाइट पर जाकर के इसको संशोधित कर लें। लिखा जीआईसी को मिले 34 प्रवक्ता। कल प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। अगली सूचना है बीएड की। लिखा है सीटें खाली रही तो सीधे दाखिला। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में दाखिले के लिए काउंसलिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी। सीट खाली रहने की आशंका में अंतिम चरण में कॉलेजों को ये सीट सीधे दाखिले से भरने का मौका मिलेगा। तो ये जो अब महाविद्यालय हैं ये सीधे एडमिशन ले सकते हैं। एलटी ग्रेड कला के अभ्यर्थियों ने बुलंद की आवाज़। जो योग्यता होती है एलटी कला की उसको लेकर के ये विवाद हो गया है। और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत कला विषय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति डिग्री विवाद में फंस गई है। इससे चयन होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटकी हुई है। नियुक्ति की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए चयनितों ने नारेबाजी करते हुए काउंसलिंग के लिए फाइल जल्द शिक्षा निदेशालय भेजने की मांग की है। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्ती निकाली थी। अगली सूचना है जेईई एडवांस्ड की। जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए, लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थी जेईई एडवांस की परीक्षा नहीं दे पाए हैं उनको 2021 में एक और मौका। कोरोना संक्रमण के चलते जो छात्र इस बार जेईई एडवांस्ड परीक्षा नहीं दे सके उन्हें अगले वर्ष एक मौका मिलेगा। मंगलवार को हुई बैठक में संयुक्त दाखिला बोर्ड ने इसके नियमों में 1 साल के लिए बदलाव किया है। इसके तहत जेईई मेंस 2020 में एडवांस्ड के लिए सफल घोषित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2020 के लिए पंजीकरण कराया था लेकिन परीक्षा नहीं दे सके उन्हें 2021 में एक और मौका मिलेगा। ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और समानतः जेईई एडवांस्ड में जो नियम है कि केवल विद्यार्थियों को 2 मौके मिलते हैं, इस बार 3 मौके दिए जाएंगे, यानी 1 मौका और दिया जाएगा जिन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा नहीं दी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हो तो targetwithpsparihar.com वेबसाइट देखें या टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप में बहुत जल्दी आप लोगों को ऑनलाइन क्लासें भी दिखाई देंगी।